आपने वचन तोड़कर महारानी की गरिमा को ही नहीं, झांसी नरेश के साथ साथ अपने पति के विश्वास और स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। विश्वासघात! सावरिया, क्यों किया उन्होंने ऐसे? क्यों? महाराज को ये नहीं पता कि वो महारानी की जगह हमसे बात कर रहे थे। महाराज सोच रहे होंगे कि उन्होंने महारानी को तो सब बता दिया, तो भी वो चली गई। क्या करे? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई सुंदर। बेचारी हमारी महारानी कैसे आएगी यहाँ? अब मेरे साथ जो भी हो जाए सब देख लेंगे, सब दंड सह लूंगी। ये तो मुझे विश्वास है, जब महाराज को सब सत्य पता चल जाएगा वो हमारी महारानी को वापस बुला लेंगे। परंतु सुंदर, तुम महाराज से कैसे मिल पाओगी? जब आशी जी अंदर जाने देंगी तब ना। मैं महाराज के कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करूंगी। जब भी वो निकलेंगे मैं उन्हें सब बता दूंगी। कहाँ जा रही हो सुंदर? मुझे महाराज से मिलना है। महाराज की इच्छा के बगैर महाराज के कक्ष में कोई नहीं जा सकता। मुझे महाराज को अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना बतानी है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी है तुम्हें। साधना, सुंदर को अपने साथ ही रखना। और हाँ, इसका खास ध्यान रखना, इसके पास महाराज को देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो केवल महाराज को ही मिलनी चाहिए। इसलिए ध्यान रहे इससे कोई मिल ना पाए। जी आयश्री। आयश्री जी, मिलने दीजिए ना, एक बार, सिर्फ एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी, आयश्री जी, आयश्री जी, केवल एक बार। आयश्री जी। रावबा, हमने किसी की चीख की आवाज सुनी आयश्री। वो रावबा एक दासी से गिर गई थी, उसके पैर में मोच आ गई तो पीड़ा से चिल्ला रही थी। अब तू जा बेटा, विश्राम कर। हमने उन्हें निष्कासित कर दिया। कहाँ होंगे इस समय? हम कहाँ गए? तुम्हें होश आ गया? माँ, बाबा, जल्दी आइए, इनकी चेतना लौट आई है। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। लेकिन आप सावरिया, सावरिया तुम? महाराज,
अरे आप बाहर क्यों आ गई? आप चलिए अंदर। ओह, आप विचलित हो रही होंगी ना कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है। हम लोगों ने आपको अचेत अवस्था में निर्जन वन में पाया था। ये सब भाग्य का खेल है। मेरे पति का देहांत हो चुका है, इसीलिए ये सब। ये मेरे पिताश्री हैं और सब लोग इन्हें आचार्य जी कहते हैं। ये मेरी माँ है। हम तो बहुत चिंता में पड़ गए थे, तुम्हें चैतन्य पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कौन हो तुम बेटी? लगता है मार्ग भटक जाने से। आप सत्य कह रहे हैं, हम भटक गए थे। कोई भटकता नहीं, परिस्थितियां भटकाती। बस समय का वल्गा थाम लो, पथ अपने आप सुगम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ल। इसलिए मणिकर्णिका पुत्री मोरपंत तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। ल? नहीं, मनु। ये कैसा नाम है? आपका पूरा नाम क्या है? नहीं, बस इतना ही हमारा नाम। बेटी, क्या तुम विवाहित हो? जी। तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? शायद इसके पति साथ नहीं है या इसे छोड़ गए हों। अच्छा बेटी, तुम कहाँ रहती हो और घर में कौन कौन है? कुछ याद है? कोई बात नहीं, जब तक हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती, ये हमारे साथ ही रहेगी इस आश्रम में। आयुष्मान भव बेटा। अच्छा बेटी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। संध्या के समय भजन पर मिलेंगे। हाँ, हम आए। गणेश को बुलवा लिया होता। जब दर्द हद से बाहर निकल जाता है तो एहसास समाप्त हो जाता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए। मोती भाई, आज हम स्वयं को भूलकर आपके नृत्य में खो जाना चाहते हैं। लेकिन हुजूर। नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ये हमारा आदेश है। महाराज, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम विश्वास जीतने पर
हम यहाँ आपका नृत्य देखने के लिए आए थे। कैसा नृत्य कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? लक्ष्मी, हे देवा, ये कैसा अशुभ संकेत है? हमारे महाराज ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटी? ओह, दिया बुझ गया। ऐसा होता है बेटी, हवा का झोंका तेज है ना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जला देती हूँ। किंतु दिया को बुझना तो अपशकुन होता है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी। अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्भीकता और निर्भीकता से पालन करने वाले का ऊपर वाला कुछ नहीं बिगाड़ता। विश्वास रखो, जिसके साथ वो है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान से आशीर्वाद लो, सब मंगल होगा। आयुष्मान भव। आप हमें दे दीजिए। अब चलो, बहुत रात हो गई है, भोजन कर कर विश्राम कर लो। और वैसे भी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया। नहीं श्रद्धा जी, आप चाहिए, हम पूजन समाप्त कर कर आएंगे। ठीक है, तो फिर जल्दी आना। रब्बे करीम, रहम कर। लाख लाख शुक्र है। कबूतर तो कासिद होते हैं, जरूर किसी बुजुर्ग का या फिर चाहने वाले का पैगाम लेकर आया है। सुनो, तुम दोनों महाराज का ख्याल रखना, तब तक हम नमाज पढ़ लेते हैं। लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। छोटू ना, मुझे बड़े बड़े काम नहीं आते। तो किसने कहा बड़े काम करने?
सारे बर्तन एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? कहीं चोट तो नहीं? यहाँ देवा, धर्म और कर्म भला आपसे बेहतर कौन जानता है? आपने ही तो समर भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, और आज तक हमने अपना ना धर्म छोड़ा और ना ही कर्म। देवा, हमें इसका दुख नहीं कि हम इस अवस्था में हैं, बल्कि दुख तो इस बात का है कि हमारे पति महाराज गंगाधर राव आज तक हमें समझ नहीं पाए। हो सकता है ये उनकी विवशता हो, परंतु उनकी रक्षा करना देवा, उनकी रक्षा करना। हे भगवान, हमारी सहायता करना। आपने ऐसा क्यों किया महारानी? क्यों हमारे साथ विश्वासघात किया? क्यों? महाराज, इस प्रकार बिना आज्ञा के अंदर आने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, पर बात ही बहुत महत्वपूर्ण थी। महाराज, जब आप महारानी को समर सिंह के फिरंगियों द्वारा बंदी बनाने की बात कर रहे थे, तो महारानी वहां नहीं थी। महारानी मुझे स्वयं अपने वस्त्र देके वहां से चली गई थी।